हाय फेफलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेट टू लव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली लैन वांगजी ने विंग को उस घर में रहने के लिए इजाज़त दे दी थी जहाँ पे वो खुद रह रहा था। यानी कि विंग और लैन वांगजी शादी से पहले ही अब एक ही घर में रहने वाले थे। हालांकि वो दोनों ही सेपरेट रूम्स में रहने वाले थे, अभी ही नहीं शादी के बाद भी। नेक्स्ट मॉर्निंग लैन वांगजी 5 बजे उठ चुका था, लेकिन विंग का उठने का अभी कोई नामो निशान नहीं था। इसलिए लैन वांगजी ने अपने मॉर्निंग रूटीन्स किए और अब बारी आ चुकी थी ब्रेकफास्ट की। ऑफ कोर्स अगर विंग इस घर में है तो वो अकेले काम क्यों करे, इसलिए उसने गेस्ट रूम की तरफ कदम बढ़ाए और डोर को नॉक करते हुए उसने पाया कि डोर ओपन ही था। तो वो बिना किसी इजाज़त के ही अंदर आ गया और विंग के ऊपर से ब्लैंकेट को फोर्सफुली हटाते हुए उसने विंग से बोला कि उठो। लैन वांगजी इतनी सॉफ्ट वॉइस में उसको उठो बोलेगा और विंग उठ जाएगा, क्या ये कुछ ज़्यादा ही उम्मीद नहीं है लैन वांगजी की। लैन वांगजी ने दोबारा से अपने उसी टोन में विंग को आवाज़ लगाते हुए बोला, विंग उठो। लेकिन विंग के कान में तो ज्यों तक नहीं रेंगी। लैन वांगजी समझ चुका था कि इतनी छोटी वॉइस से कुछ नहीं होने वाला। उसने विंग के शोल्डर को बहुत जोर से हिलाया और उसके बाद बोला, उठो जल्दी। विंग अब जाके कहीं थोड़ा हिला था और उसके बाद उसने थोड़ा शॉकिंग एक्शंस के साथ अपने इधर उधर देखा। उसके बाद बोला, ये कौन है जो मुझे इतनी जल्दी उठा रहा है? क्या मॉम भूल चुकी हैं कि मैं इतनी जल्दी नहीं उठता? तो यहाँ पे लैन वांगजी उसके फेस पे थोड़ा सा पानी डालता है और उसके बाद बोलता है, जहाँ पना वीवू जान अगर उठ गए हों तो अब वो अपने असली स्थिति में आ जाएं, क्योंकि वो अपने घर पे नहीं है, मेरे घर पर हैं और यहाँ पे इतनी देर तक सोना अलाउड नहीं है। विंग ने अपनी आंखों को मलते हुए अपने चारों तरफ देखा तो वो एक अननोन रूम में था। ऑफकोर्स सी बात है, ये उसका रूम तो नहीं था। उसने फिर चारों तरफ नज़र घुमाते हुए उस तरफ नज़र डाली जहाँ पे लैन वांगजी खड़ा था और इस जगह को देखते हुए वो एकदम झटके के साथ उठता और बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे विंग की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए लैन वांगजी बोलता है, काइंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये मेरा ही घर है। अगर तुम्हें याद नहीं है तो याद करो कल रात जो भी हमारे बीच में हुआ था। विंग एकदम से अपने शरीर को देखता है, उसके बाद बोलता है, हमारे बीच में क्या हुआ था? तुमने मेरा फ़ायदा तो नहीं उठाया ना? तो यहाँ पे लैन वांगजी उसके मुंह पे जो बाकी ग्लास में पानी भरा बचा हुआ था ना, उसको भी फोर्सफुली डालते हुए बोलता है, क्या आप होश में आ चुके हो? नहीं आए हो तो मैं पूरा जग तुम्हारे ऊपर उड़ेल सकता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने जग को हाथ में ले लिया था, लेकिन विंग को याद आता है कि वो लास्ट नाइट लैन वांगजी के घर में था और इन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी। इसी बात को याद करते हुए विंग बोलता है, एक मिनट, मुझे याद आ चुका है, इतना भी कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे विंग वॉल पे लगी हुई वॉच को देखता है, उसके बाद बोलता है कि वॉच सही है? तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है, ऑफ कोर्स घर में बंद घड़ी नहीं रखी जाती। तो यहाँ पे लैन वांगजी की तरफ घूरते हुए विंग बोलता है, आर यू सीरियस? सुबह के 6 बज रहे हो और तुम मुझे उठा रहे हो, किस लिए? तो यहाँ पे लैन वांगजी बोलता है, अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हारे दोबारा से याद दिला रहा हूँ। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हम दोनों सुबह एक साथ घर की सफाई करेंगे, एक साथ ब्रेकफास्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे विंग उसको याद दिलाते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स, लेकिन उसके लिए तुमने बोला था कि तुम मुझे पहले सिखाओगे, इसलिए अभी मुझे उठने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं सीख नहीं जाता तब तक तुम ही ब्रेकफास्ट बनाओगे। ऐसा कहते हुए विंग दोबारा से अपने बेड में जाने वाला था तो लैन वांगजी उसको खींचते हुए दोबारा से ज़मीन पे लेके आता है और उसके बाद बोलता है, ऑफ कोर्स तुम जब तक सीख नहीं जाते, लेकिन तुम्हें सीखने के लिए सीखना पड़ेगा विंग, और तुम्हारी ट्रेनिंग आज से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे विंग बोलता है, एक मिनट, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। तो यहाँ पे लैन वांगजी उसको आंख दिखाते हुए बोलता है, ठीक है तो तुम इस घर से निकल जाओ। तो यहाँ पे विंग थक हार के बोलता है, ठीक है, ज़्यादा मुझ पे ना अत्याचार करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए वो लैन वांगजी को बोलता है, एटलीस्ट मैं नहा तो सकता है ना? तो लैन वांगजी उसको बोलता है, पूरे मॉर्निंग रूटीन्स करके मुझे आधे घंटे में लिविंग एरिया में मिलो। ऐसा बोल के लैन वांगजी वहाँ से जा चुका था और विंग डम्फाउंडली उसको देख रहा था। आधे घंटे में तो मेरे एक पैर बाथरूम के अंदर ना जाए और ये बंदा बोल रहा है कि मैं पूरा मॉर्निंग रूटीन करके आधे घंटे में लिविंग एरिया में पहुँचूँ। क्या बस मैं बाथरूम को विजिट करके बाहर निकल जाऊँ? क्या इसका कहने का यही मतलब था?
ऐसा कहते हुए वो अपने मन में ही कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर में फिर से लैन वांगजी अंदर आते हुए उसको कुछ ज़रूरत के सामान दे देता है, क्योंकि गेस्ट रूम था तो यहाँ पे जो भी सामान रखा होगा पुराना हो चुका होगा और हो सकता है कि वो एक्सपायर भी हो गया होगा। इसलिए कुछ टॉवल्स और सॉप, मतलब जो नहाने में काम आए, बाकी सारी चीज़ें जितनी मॉर्निंग रूटीन्स पे वहाँ पे काम आएंगी वो सब देते हुए विंग को वो बोलता है, अगर तुमने यहाँ पर से अभी और देर की ना हिलने में तो याद रखना तुम्हारे पास बस 25 मिनट बचेंगे, या फिर हो सकता है कि तुम 25 मिनट के बाद भी यहीं पे खड़े रहोगे, लेकिन मुझे तुम किसी भी हालत में 25 मिनट पे नीचे चाहिए हो, वरना मैं नहीं जानता आगे तुम्हारे साथ क्या होगा। ऐसा कहते हुए वो एक वार्निंग देखते हुए लैन वांगजी यहाँ से जा चुका था और विंग थोड़ी देर और अपने थॉट्स पे डूबा हुआ था, और उसके बाद असली सेंस में आने के बाद वो डायरेक्टली बाथरूम की तरफ अपने कदमों को बढ़ाता है और वहाँ पे जाने के बाद वो जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट करता है। लैन वांगजी 25 मिनट हो चुके थे और अब बस अपनी घड़ी को देख रहा था। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, 3 मिनट, और यहाँ पे पूरे 5 मिनट निकल चुके थे। तब जाके कहीं विंग के दर्शन हुए थे। विंग ने बहुत मतलब जल्दीबाजी में लिविंग एरिया में एंटर किया तो लैन वांग जिसको बोलता है, क्या ही फ़ायदा है तुम्हारी इतनी जल्दीबाजी करने का, वैसे भी तो तुम 5 मिनट लेट हो ही चुके हो। विंग लैन वांग जी को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो सच में उससे पूछना चाहता हूँ कि सच में तुम 5 मिनट का भी हिसाब रखोगे। तो यहाँ पे लैन वांग जी उसकी आंखों से ही निकलते हुए इस क्वेश्चन को समझता है और उसके बाद बोलता है, ऑफ कोर्स मैं 1 सेकंड का भी हिसाब रखूँगा, चलो अब किचन में चलते हैं। ऐसा कहते हुए वो लैन वांग जी विंग को लेके किचन में पहुँच चुका था। किचन में पहुँचने के बाद पूरी मेहनत लैन वांग जी ने की थी और थक हार के विंग डाइनिंग एरिया में बैठते हुए बोलता है, सच में मैंने इतना काम आज तक की लाइफ में कभी नहीं किया। वो अपने बैक को मसाज दे रहा था तो यहीं पे लैन वांग जिसको आंसर करते हुए बोलता है, क्या बात है, बहुत ज़्यादा काम कर लिया ना तुमने, मुझे तो लगा था तुम 5 मिनट और काउंटर पर बैठोगे तो मेरा काउंटर टूट जाएगा। ऐसा कहते हुए वो विंग और ख़ुद को खाना सर्व करना स्टार्ट करता है। विंग खाना खाते हुए उसे कुछ याद आता है और वो लैन वांग जी से पूछता है, बस एक बात बताओ, तुम मेरे साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते? मैं खुद तुम्हें अपनी लाइफ में नहीं चाहता, तो ये मेरे पेरेंट्स के दिमाग में कहाँ से आया कि वो तुम्हें मेरा लाइफ पार्टनर बनाए? तो यहाँ पे लैन वांग जी बिना विंग की तरफ देखे हुए ही अपने खाने को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तुम्हारे पेरेंट्स के पास ना एक बेलगाम घोड़ा है जिसकी लगाम कोई भी नहीं कस पाया है। उन्हें लगा कि शायद मैं ये कर सकता हूँ तो उन्होंने मुझे वो इंसान चूज़ कर लिया जो कि तुम्हारे जैसे बेलगाम घोड़े की ना लगाम कस सके। लैन वांग जी की बात सुनने के बाद विंग थोड़ा गुस्सा हो चुका था। ऑफकोर्स सी बात है, उसके सामने उसको बेलगाम घोड़ा बोल दिया जाएगा तो वो तो गुस्सा होगा ही ना। तो यहाँ पे लैन वांग जी की तरफ देखते हुए विंग बोलता है, तुम्हें बहुत चिंता है ना मेरे पेरेंट्स की, बहुत दया आ रही है ना? तो यहाँ पे लैन वांग जी बोलता है, ऑफकोर्स मुझे बहुत ज़्यादा दया आती है उन लोगों पे कि उन लोगों के पास तुम जैसा बेटा है। और आगे का जो सेंटेंस बोला था वो उसने अपने मन में बोला था, और उन पेरेंट्स को मेरी ज़रूरत पड़ रही है अपने बेटे को सुधारने के लिए। ये सारी बातें उसने अपने मन में बोली थी, क्योंकि विंग को फिलहाल वो ऐसा कुछ नहीं कह सकता था। 1 हफ्ता लैन वांग जी और विंग दोनों की नोक-झोंक में कब निकल चुका था किसी को नहीं पता चला। यहाँ पे विंग और लैन वांग जी दोनों की जो शादी हुई थी ना वो बहुत सीक्रेटली हुई थी, कोर्ट में हुई थी। लैन वांग जी के पेरेंट्स को नहीं बताया गया था क्योंकि लैन वांग जी के अकॉर्डिंग ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, तो उसको ज़रूरी तो लग रहा था, लेकिन वो अच्छे से जानते थे कि यहाँ पे बात विंग की है तो उसके पेरेंट्स कभी अलाउ नहीं करेंगे। हालांकि वो इस शादी के पीछे का रियल इंटेंशन भी बता देना तो भी वो लोग अलाउ नहीं करेंगे, और फिलहाल वो वो में इस शादी को करना चाहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स विंग के पेरेंट्स इस बात से पूरी तरीके से एग्री थे। तो कोर्ट मैरिज जो हुई थी ना वो वहाँ पे सिर्फ 4 ही लोग प्रेजेंट थे, और वो थे सिर्फ विंग, वांग जी और विंग के पेरेंट्स। विंग के पेरेंट्स यहाँ पे उन दोनों के ही विटनेस के तौर पे वहाँ पे आए हुए थे। शादी की जब रिचुअल्स कंप्लीट हो चुकी थी कोर्ट मैरिज वाली, तो यहाँ पे विंग के पेरेंट्स
पता नहीं क्यों अपने मन में एक डिजायर रख रहे थे कि काश उनकी बेटों की शादी ना वैसे हो पाए जैसे कि नॉर्मली लोगों की होती है। आई मीन पीस्ट को बुलाया जाता है, वावल्स पढ़े जाते हैं, रिंग एक्सचेंज की जाती है, सभी लोगों के सामने किस किया जाता है और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे उन लोगों ने उन दोनों के लिए ये सारी चीज़ें भी सीक्रेटली अरेंज की थी। लेकिन हाँ, वहाँ पर भी ज़्यादा लोग नहीं थे, बस वही लोग थे जो कि विंग के पेरेंट्स के ट्रस्टवर्दी पर्सन थे और इस बात को वो बाहर लीक ना करें, क्योंकि लैन वांग जी ने यहाँ पे भले ही इस बारे में यहाँ पे नहीं बताया था कि वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं और 1 साल के बाद जाके वो डाइवोर्स ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे उसने ये ज़रूर रिक्वेस्ट की थी कि जब तक वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता देता तब तक वो इस शादी को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता है, सीक्रेट रखना चाहता है। इसलिए ये जो शादी के रिचुअल्स अभी विंग के पेरेंट्स ने अरेंज की थी ना, वो भी बहुत सीक्रेट रखी हुई थी। लेकिन हाँ, उनकी अपनी एक इच्छा थी, तो वो उस इच्छा को कंप्लीट करना चाहते थे कि वो अपने बेटे की शादी बिल्कुल वैसे ही होते देखे जैसे कि और लोग की शादी होती है। इसलिए उन्होंने यहाँ अरेंज किया था। इवनिंग में ये इवेंट था, तो यहाँ पे पीस्ट भी था, पेरेंट्स भी थे, लेकिन विंग के ही पेरेंट्स थे, लैन वांग जी के नहीं थे। और साथ ही साथ कुछ 10-12 लोग और भी थे जो कि उसके चुनिंदा पर्सन थे, जो कि विंग के पेरेंट्स के मतलब ट्रस्टवर्दी पर्सन थे। और यहाँ पे कोई विंग का मतलब दोस्त वगैरह कोई भी नहीं थे, क्योंकि विंग ने भी किसी को नहीं बताया था कि उसकी शादी लैन वांग जी से हो रही है। हालांकि उसने ये ज़रूर बताया था कि उसको प्रॉपर्टी के लिए शादी करनी पड़ रही है, लेकिन उसने अपनी शादी में किसी को इन्वाइट नहीं किया था। और सबसे बड़ी बात थी ये जो अभी इवेंट हो रहा था वो उन दोनों के लिए ही एक सीक्रेट था, या ये कहो कि चलता फिरता शौक था। लेकिन विंग के पेरेंट्स की खुशी के लिए विंग और लैन वांग जी दोनों ने ही ये किया था। इवनिंग में जब ये इवेंट चल रहा था, यहाँ पे पीस्ट ने वावल्स पढ़ लिए थे, दोनों ने ही अपने रिंग्स भी एक्सचेंज कर ली थी। लेकिन उन रिंग्स को उन्होंने अभी तक बहुत डीपली नहीं देखा था, वो कैसी थी वो तक नहीं देखा था। लेकिन अब बारी आती है जहाँ पे भी पीस्ट उनको बोलता है कि आप दोनों आज के बाद हस्बैंड्स हैं और अब बारी है आपकी लास्ट रिचुअल की, जो कि किसिंग वाली है। तो आप दोनों को एक दूसरे को किस करना होगा। लैन वांग जी को लगता है कि शायद विंग उसके हैंड पे किस करेगा या फिर इस बात के लिए मना ही कर देगा, इसलिए उसने ज़्यादा इस बात पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो जैसे ही मतलब उसका ध्यान कहीं और साइड था, लेकिन वो फील करता है कि किसी ने झटके से उसको अपनी तरफ खींचा है, उसकी वेस्ट पे हाथ डाल के उसको अपनी तरफ खींचा है। तो यहाँ पे वो खींचने वाला पर्सन कोई और नहीं था, वो विंग ही था। विंग ऑलमोस्ट लैन वांग जी के लिप्स के करीब आ ही चुका था, ऑलमोस्ट सिर्फ कुछ ही दूरी बची थी उनके लिप्स पे। तो यहाँ पे लैन वांग जी उसको बोलता है, ये क्या कर रहे हो तुम। तो यहाँ पे विंग आंसर करते हुए बोलता है, हमारी शादी की रिचुअल्स को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे विंग उसको और भी ज़्यादा टीस करते हुए उसके नेक के पीछे भी अपना हाथ डालता है, उसके हाथ मतलब फेस को और भी ज़्यादा करीब खींचने ही वाला था कि तभी उसको लोअर एब्डोमेन में लेफ़्ट साइड कुछ महसूस होता है, ऐसा जैसे कि किसी ने कुछ नुकीली चीज़ वहाँ पे रखी हो। उसने स्लाइटली अपनी आइज़ को डाउन किया तो वहाँ पे लैन वांग जी ने एक चाकू पकड़ा हुआ था, जो कि उसकी ऑलमोस्ट किडनी के करीब रखी हुई थी। और लैन वांग जी ने अपने प्यारे हस्बैंड को बोलते हुए ये कहा, अगर तुमने मुझे टच भी किया ना किस करने के इंटेंशन से, तो अभी की अभी तुम्हारी किडनी निकाल के तुम्हारे हाथ में रख दूंगा। क्या तुम ये चाहते हो। सारे जितने भी लोग वहाँ पे थे उन्हें लग रहा था कि विंग और लैन वांग जी किस कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। वो दोनों ही आपस में बात कर रहे थे। उन दोनों की बॉडी एकदम चिपकी हुई थी, जिसकी वजह से किसी ने भी ये नहीं देखा कि लैन वांग जी ने विंग के लोअर एब्डोमेन में ना चाकू रखा हुआ है। इसलिए ऑलमोस्ट जो कुछ भी हो रहा था बहुत सीक्रेटली हो रहा था। विंग ने सडनली याद किया उस टाइम को जब लैन वांग जी ने सिर्फ 10 मिनट लगाए थे उतने सारे गुंडों को, सॉरी बॉडीगार्ड्स को, वेल ट्रेंड बॉडीगार्ड्स को निढाल करने में। तो यहाँ पे उसको तो 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे उसके किडनी को सच में बाहर निकालने में। तो यहाँ पे विंग नर्वसली स्माइल करते हुए विंग लैन वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, तुम भी ना सीरियस हो जाते हो, मैं तो बस प्रिटेंड कर रहा था तुम्हें किस करने का, मैं थोड़ा ना तुम्हें किस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लैन वांग जी उसको आंसर करते हुए बोलता है, ऑफकोर्स तुम किस करने लायक भी नहीं हो।
सभी लोगों को लग रहा था कि ये दोनों इतना डीपली एक दूसरे को किस कर रहे हैं ना, कि इतनी देर से ये दोनों बस किस ही किए जा रहे हैं। लेकिन लास्टली लैन वांग जी ने जल्दी से उस नाइफ को फिर से अपनी वेस्ट पे छुपा लिया और लैन वांग जी ने अब विंग को भी अपने से दूर किया। इसके बाद वो साइली सबकी तरफ देखने लगा था। आखिरकार प्रिटेंड तो करना ही था ना कि उन दोनों ने किस किया है। इसके अलावा विंग भी सेम वही कर रहा था। क्यों नहीं करता भैया? आखिर किस जो किया है अभी इतने लोगों के सामने? सभी लोग उनकी साइड फेसेस को देख के समझ रहे थे कि दोनों कपल्स ने अभी बहुत एंजॉय किया है और एक तालियों की गूंज के साथ उन्हें यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस स्टार्ट हो चुके थे। विंग और लैन वांग जी दोनों ही विंग के पेरेंट्स के पास जाते हैं। उनके पेरेंट्स उन्हें टाइटली हग करते हैं और उसके बाद यहाँ पे कुछ पेपर्स थे जो लैन वांग जी के हाथ में फिर से रख दिए गए थे। लैन वांग जी एक शॉक्ड एक्सेंस के साथ देखता है कि आखिरकार ये क्या है। तो यहाँ पे विंग की मदर बोलती हैं खोल के देखो। तो यहाँ पे जैसे ही वो खोल के देखता है तो ये जो था ना वो एक घर था, लेकिन ये घर फिलहाल विंग के नाम पे था। हाँ, ये प्रॉपर्टी जो थी वो विंग के नाम पे थी। तो यहाँ पे लैन वांग जी क्वेश्चनिंग लुक के साथ विंग के पेरेंट्स से क्वेश्चन करता है कि अगर ये विंग के नाम पे है तो ये मुझे क्यों दिया जा रहा है। तो यहाँ पे विंग की मदर फिर से लैन वांग जी को बताते हुए बोलती हैं आज के बाद जो भी विंग का है वो तुम्हारा ही तो है। ऐसा कहते हुए वो एक सॉफ्ट सा किस लैन वांग जी के फॉरहेड पे करती है और उसके बाद बोलती है उम्मीद है तुम दोनों दुनिया के बेस्ट कपल बनोगे। यहाँ पे विंग अपनी मदर को एक सॉफ्ट सी स्माइल देता है और श्योरिटी देता है कि ऑफ कोर्स। इसी के बाद उसको घर की कीज भी दे दी जाती है। लेकिन लैन वांग जी यहाँ पे बताता है कि वो फ़िलहाल के लिए अपने घर में ही रहना चाहते हैं। अगर इससे कोई प्रॉब्लम है तो वो ज़रूर बताएं, हम लोग ज़रूर इस घर में चले जाएंगे। तो यहाँ पे विंग की मदर बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जहाँ भी रहो एक साथ रहो, मुझे बस इससे मतलब है। इसलिए तुम अपने घर में रहो या फिर इस घर में, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कहते हुए वो विंग की तरफ देखते हुए बोलती है और तुम ध्यान देना इसका, अगर मैंने कभी तुम्हारी शिकायत इसके मुँह से सुन ली ना तो तुम्हारी खैर नहीं। ऐसा कहते हुए विंग पाउट बनाता है और उसके बाद बोलता है तुम्हें इससे भी तो बोलना चाहिए ना मॉम कि ये भी मेरा ध्यान रखे। आखिरकार राइट्स तो मेरे पास भी है ना कि मैं इसकी शिकायत कर सकूं। तो यहाँ पे विंग के फादर बोलते हैं ऑफ कोर्स तुम्हारे पास भी पूरा राइट है, आखिरकार तुम्हारा दर्द दुख समझने के लिए मैं हूँ ना यहाँ पे। ऐसा कहता है, लेकिन उसका इशारा ना कहीं और ही था। उससे बिल्कुल जो लाइन अभी बोली थी ना, उसे सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे कांग्सी सैरन ने न जाने आज तक वी झांसी पे कितने अत्याचार किए होंगे और वो अपने बेटे की हालत अब आसानी से समझ सकता है। यहाँ पे विंग अपने फादर की तरफ देखता है और उसको बोलता है चलो कोई तो है जो मेरा साथ देगा। तो यहाँ पे विंग की मदर बोलती हैं हाँ ज़रूर देंगे अगर तुम सही होगे तो। एनीवेज बहुत नाइट हो चुकी है और तुम दोनों थक चुके होगे, तो अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए और चिंता मत करना, मैं कल सुबह यहाँ पे मेड्स को भी हायर कर दूँगी। तो यहाँ पे विंग बड़ा एक्साइटेड होके बोलता है ओह सच में मॉम, थैंक यू सो मच। लेकिन यहाँ पे लैन वांग जी उसी एक्साइटमेंट को कम करते हुए बोलता है थैंक यू बट मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है। विंग और मैंने डिसाइड किया है कि हम अपने काम खुद से ही करेंगे और वैसे भी हमारे रूटीन्स के अकॉर्डिंग हम दिन भर घर से बाहर ही रहेंगे और वो मेड घर के अंदर रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ट्रस्टवर्दी नहीं हो सकते हैं, बट मैं इतनी इजीली किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। होप आप समझ रहे होंगे आंटी। तो यहाँ पे विंग की मदद नोट करती हैं, उसके बाद बोलती हैं और एक और बात, आज के बाद तुम भी मुझे मॉम बोलोगे, मुझे अच्छा लगेगा। लैन वांग जी नोट करता है और उसके बाद बोलता है ऑफ कोर्स मॉम। इसके बाद विंग के पेरेंट्स लैन वांग जी और विंग दोनों को ही गाड़ी तक छोड़ आते हैं और विंग ड्राइविंग करना स्टार्ट करता है। विंग को आज कार दे दी गई थी। तो चलिए इन लोगों को हम घर जाने देते हैं और हम इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई नो आज का पार्ट थोड़ा सा बोरिंग होगा, लेकिन कल से फिर से इंटरेस्टिंग होगा और हो सकता है कि थोड़ा सा पेनफुल भी हो। नहीं, कल का पार्ट नहीं होगा, लेकिन हाँ धीरे धीरे चीज़ें होने लगेंगी। तो चलिए आज के पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।